मुझे ना सॉरी टू से अब आपकी नीयत पर शक होना शुरू हो गया। हाँ, आप ना बाबर आजम का मुझे नहीं लगता कोई भला करने के चक्करों में है। मुझे लगता है कि आपका एजेंडा यह है कि बाबर आजम का ना बिल्कुल ही मक्कू ठप दो, इसको क्रिकेट से गायब करा दूं मैं। क्योंकि आप ऐसी अजीबोगरीब किस्म की लॉजिक्स लेकर बाबर आजम के लिए लाते हैं ना कि वो धड़न तख्ता हो जाती है। अभी आपने ट्वीट किया, वह आपके सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जी आपने एक स्टैट शेयर किया, मोस्ट रन्स इन सक्सेसफुल T20I इंटरनेशनल चेजेस। उसमें विराट के सबसे ज़्यादा रन्स हैं 1651। अच्छा, फिर बाबर आजम के 1403, फिर इसमें रिजवान भी हैं 1273 रन्स, वार्नर 1326 रन्स, मैक्सवेल 1231 रन, बटलर 1213 रन्स। लिस्ट तो आपकी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लिस्ट आपकी ठीक है। इसमें विराट का भी नाम है, ये वो। अब इसमें विराट का 135 का स्ट्राइक रेट है, बाबर का 130 का है, रिजवान का 128 का है, वार्नर का 150 का है, ठीक है, मैक्सवेल का 160 का है, बटलर का 151 का है। बाबर और रिजवान की टोटल 30-35 ऐसी इनिंग्स हैं जिनका मिलाकर ये टोटल एग्रीगेट बनता है। छोड़ दें विराट को, मैक्सवेल को, वार्नर को, बटलर को, सबको साइड पे करें, ये 30-35 टोटल इनिंग्स हैं, ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बाबर आजम के और रिजवान के 100+ T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं। अब फिर लोग सवाल ये करते हैं कि हमें ज़रा टोटलिटी में बताना कितने मैचेस जितवाए हैं, कितने वर्ल्ड T20 जितवाए हैं, कितने वर्ल्ड T20s के अंदर मैन ऑफ द मैच अवार्ड है आपके पास। मतलब फिर लोग 10,000 सवाल करते हैं, आप क्यों इतने बुरे, मतलब इतना क्रिटिकल टाइम बाबर आजम के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर लोग कहना शुरू हो गए हैं आपके बड़े बड़े नाम कि यार अगर इनकी यही परफॉर्मेंस रही तो इन दोनों के पास से अपनी ODI की पोजीशन बचाना मुश्किल हो जाएगा। और आप लगे हुए हैं पता नहीं कौन सी दुनिया, मतलब ये कोई बहुत ही अलग दुनिया बसाई हुई है आपने। आपका तो पूरे का पूरा बहस किया सोलर सिस्टम ही को डिफरेंट है, ये हमारे वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि ODI के अंदर आप ज़रा बाबर और रिजवान की बैटिंग देखें, उनकी जो फॉर्म के घोड़े लगे पड़े हुए हैं वो देखें। और उसके ऊपर जब वो ODI इंटरनेशनल्स में उनसे नहीं अच्छी बैटिंग हो पा रही, वो मैचेस नहीं जिता पा रहे, बाबर आजम अपने डबल फिगर्स को ट्रिपल फिगर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, सारी दुनिया को पता है बाबर आजम की फॉर्म नहीं चल रही, आप फिर उसे T20 के अंदर घुसाने के ऊपर लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये हैं? मतलब मुझे तो बाबर आजम इतना पसंद है कि मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूँगा और मैं कभी भी इस किस्म की कोई बात नहीं करूँगा कि ले आओ उसको T20 में। मुझे पता है यार उससे ODI क्रिकेट नहीं हो पा रही जहाँ पर प्रॉपर उसके पास टाइम होता है सेटल होकर इनिंग खेलने का, जो कि टेलर मेड फॉर्मेट है। बाबर आजम इनिशियली याद करें सबसे 3 फॉर्मेट से उसने जब स्टार्ट किए थे, सबसे डोमिनेट वो किस फॉर्मेट में था? ODI क्रिकेट में। ये टेलर मेड फॉर्मेट है ना उसका। जब वो अपने बेस्ट फॉर्मेट में जहाँ पर उसकी 19 सेंचुरीज़ हैं उसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको उठाकर T20 इंटरनेशनल में डालने के चक्करों में आप कह रहे हैं एशिया कप में भी होना चाहिए, ट्राई नेशन सीरीज़ में भी ये है वो है। आप ये क्यों कर रहे हैं? सीरियसली क्यों कर रहे हैं भाई? क्या रीज़न है? वो तो ठीक है मैं झुकते शुकते मार के समो दी अदर आपका कंबल लपेट दूं, बट नहीं, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया यार, कोई लॉजिक लेकर आएँ, कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं कि यार जिसकी बेस के ऊपर मैं कहूँ कि हाँ आपने सिर्फ ये जो 1400 आपने मुझे रन्स बता दिए हैं, ठीक है, बाबर आजम के, कि जो उसके विनिंग कॉज में आए हैं 1403, तो बाकी जो उसके तकरीबन कोई कितने और रन 2500-2600 रन्स या उससे ज़्यादा वो किस खाते में गए हैं? बाबर आजम हम T20 जब से खेल रहे हैं वो, आप लोग ना निटी ग्रिटीज़ में जाते हैं, आप क्यों भूल जाते हैं? लोग जब जाकर खोलेंगे ना ये 1403 रन्स का डिटेल्स, तो वहाँ पर फिर वो देखेंगे कौन सी टीमें थीं, कौन से बॉलर्स थे, बताएं ज़रा। और आपको पता है मुश्किल ना आपको बहुत लिमिटेड करके ना, मैं आपको सच्ची बात है कड़वी है यार, आपको 10 इनिंग्स ऐसी नहीं मिलनी इन 1403 रन्स में से जो कि टॉप नॉच बॉलिंग के अगेंस्ट हों और उसमें बाबर आजम ने कोई तगड़ा स्कोर मारा हो तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ। क्या कर रहे हैं आप यार?
क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हुए हो? छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। उसको ओडीआई क्रिकेट में बैटिंग करने दो, अपने हिसाब से करने दो। पाकिस्तान ने आगे अच्छी खासी ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, बाबर आजम उन पर कंसंट्रेट करे, टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करे। छोड़ दो ये 20 ओवर की क्रिकेट। भाई 20 ओवर की क्रिकेट में इस 20 ओवर की क्रिकेट में ना ग्रोसरी वालों, तुम लोगों ने उसकी बैटिंग की ना मंजी ठोक दी है सारी। ना उसको अपने फ्रंट पैर की समझ में आ रही है, ना उसको अपना बैट किधर आ रहा है उसकी समझ आ रही है। टेंटेटिव बातों से वो पहले बैट को ले आता है अपने पैरों के सामने और फिर वो वहाँ से कुछ मनूवर करने के चक्करों में होता है। ये कौन सा बाबर आजम है यार? कॉन्फिडेंस उसका शैटर हुआ पड़ा है। वो बॉलर्स को अटैक नहीं करता, मिडल में वो डिफेंड कर रहा है गेंद को, अपने बल्ले के मिडल में मोस्ट ऑफ द टाइम अटैक नहीं कर पा रहा। बेड़ा गर्क करके रख दिया सारी की सारी उसकी बैटिंग लाइनअप का कि जी इसको किसी तरीके से ठूंस दें। वो T20 इंटरनेशनल में, T20 इंटरनेशनल में वो जो नेट प्रैक्टिसेस आपने बाबर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको कौन इस तरह गेंदें फेंकेगा हाथ से? बताए ना ज़रा मुझे। और जो वो शॉटें वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है वो कब मारी हैं उसने ओडीआई क्रिकेट में? कहाँ मार पा रहा है वो? अजीब लोग हैं यार, बिला वजह में उसका बेड़ा गर्क करने में इन लोगों सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आयरलैंड का टूर है अभी, वो खैर आयरलैंड वाला तो वो हो गया है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभी आपने ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, आपने श्रीलंका के अगेंस्ट खेलनी है, फिर बिग बैश आ जाएगा जिसमें बाबर आजम ने जाना है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, ठीक है। बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे, फिर वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट सीरीज़, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़, उसके बाद और कहाँ है फिर आपके आगे श्रीलंका, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़। ये बाबर आजम को ना इस क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करने दें। साल खंड दो, मुझे नहीं पता कितना टाइम। इन शॉर्ट इस तरह के स्टैट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों की ये जो बातें हैं ना, ये एक तो उसके ऊपर तो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। वो इस प्रेशर में आकर T20 इंटरनेशनल में नहीं परफॉर्म कर पाएगा। फॉर हेवन सेक उसको बख्श दें। एशिया कप में बाबर आजम को डाल दें, वहाँ की विकटें नहीं पता किस तरीके की हैं। अफ़गानिस्तान, इंडिया, कोई भी लल्लू पंजू स्पिनर ने आके बाबर आजम को फंसा लेना है, क्योंकि उसका बल्ला नहीं चल रहा सही। वो पकड़ लेंगे इसको यार, उनके स्पिनर्स ही पकड़ लेंगे। पेसर से अगर बच भी गया तो ये चीज़ें समझ नहीं आती। ये बहुत मुश्किल साइंस है चेक करना। अजीब यार, ये ना इन लोगों ने सबसे ज़्यादा बाबर आजम को जलील की है। बिला वजह में उसके पीछे लग गए, बिला वजह में उसकी अहमी वो किए जा रहे हैं। उसके बेचारे से ना उससे लाइन चेक हो रही है, ना लेंथ चेक हो रही है, ना उसकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो पा रही है, फॉर्म उसकी नहीं लगी हुई। बातें हो रही हैं उसके ऊपर काला जादू हुआ हुआ है, बातें हो रही हैं वो नज़र बद है उसके ऊपर, बातें हो रही हैं उसको शादी कर लेना चाहिए, शायद कोई उसकी किस्मत चेंज हो जाए। अजीब, जिसके जो जहन में आ रहा है वो बोल रहा है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, एक्स क्रिकेटर्स की नहीं, क्योंकि ये आम लोग जो ना ये कंसर्न तो हैं बाबर आजम से रिलेटेड। अब इनकी वो बेचारे, उनको कुछ समझ नहीं आती। उनको लगता है कि यार शायद तनवीर भाई कह रहे हैं एशिया कप में डाल लो तो शायद वो चल जाए। ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे नहीं चलेगा यार। उसको ओडीआई क्रिकेट में रन्स करने दो। सबसे पहले बाबर आजम का ओडीआई क्रिकेट में बल्ला खुलेगा तो बाबर आजम के लिए बाकी मामलात बेहतर होते जाएंगे। ये मैं आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ। उसका ओडीआई में बल्ला खुलेगा तो उसके लिए बाकी दो फॉर्मेट्स में कुछ बेहतरी आएगी, वरना भूल जाएं। यही ओडीआई फॉर्मेट है जो बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट और T20 में लेकर आया था, क्योंकि बाबर आजम ने ओडीआई क्रिकेट में आके परफॉर्म किया था। इस फॉर्म, अभी जो उसकी करंट फॉर्म है ना, अगर आपने उसे T20 इंटरनेशनल में डालने की गलती की ना, तो फिर आप समझ लें कि ये बाबर आजम का बिल्कुल ही मक्कू ठपने के चक्करों में है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप समझ लें कि क्योंकि फिर बाबर आजम पे वो उससे परफॉर्म नहीं होगा T20 इंटरनेशनल्स में। ज़्यादा चांसेस यही हैं, अनलेस और अनटिल कोई मेरिकल हो जाए। आपके सामने ही है बाबर आजम की फॉर्म। तो फिर उन्होंने कहना यार ये वाइड बॉल छोड़ो यार, इसको साइड पे करो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसे ओडीआई से भी साइड पे कर देंगे, बाकी से भी। अल्लाह लाते खैर सल्ला। चंगे पले बैट्समैन की ना आप लोगों ने मंजी ठोक दी है, सब ने मिल के, सीरियसली। और मुझे बहुत दुख होता है, इतना फ़ाइन प्लेयर हमें मिला था ना, इतना फ़ाइन बैट्समैन, आपको नहीं अंदाज़ा, सीरियसली।
बाबर आजम को एशिया कप खिला दो। सर आप खुद चले जाएं, मेहरबानी करें, अब बाबर की जगह आप चले जाएं, छोड़ें बाबर को, हम मना लेंगे, वो उसको कहेंगे छोड़ दफा कर, आप चले जाएं उसकी जगह, पट लें जो आपने पटना है। पीस आउट।